आ जाओ। चाहिए तो आए तो कुछ नहीं। बैठो हाँ, तो सुभाष जी कैसे हो? सर यहाँ पे इंटरनेट अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। तो आपने बायोडाटा के बारे में बताइए। सर मेरा नाम सुभाष यादव है। मैं जोधपुर ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली से 2018 में कंप्लीट की है। फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर खेती का काम करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है मेरे पास पेशेंस है, जो कि मैंने जर्नी के दौरान देखा है। और मैं एक ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और तीसरा लगता है मुझे हार्ड वर्किंग हूँ। और वीकनेस में सर मुझे लगता है मैं प्रोसेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जिसमें मैं कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, जिसमें सोसाइटी को फंक्शन बहुत अटेंड किए हैं। और दूसरा अभी सर मैं हेल्प में ज़्यादा करता हूँ कई बार। आपके हॉबीज क्या क्या है? सर हॉबी में प्राणायाम करना पसंद करता हूँ, जिसमें एक अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी करना पसंद करता हूँ। और जब मेरे को खाली टाइम मिलता है तो मैं गार्डन में टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। आपका रोल मॉडल कौन है? सर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रोल मॉडल है। अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कि ये EKYC क्या होते हैं? सर EKYC इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, जो कि ऑनलाइन कर दी जाती है, जिसमें कि ब्रांच में फिजिकल एग्जिस्टेंस होना तो जरूरी नहीं है पर्सन का। KYC की आवश्यकता क्यों है? सर इससे हमें कि तो फ्रॉड से बच सकते हैं। और दूसरा है कि हमारे पास कस्टमर से जो रिलेटेड डिटेल चाहिए वो हमारे पास मिल जाती है। नहीं, फ्रॉड किस टाइप के होते हैं? फ्रॉड जैसे कि कोई पर्सन किसी के अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या समझते हैं आप? सर मनी लॉन्ड्रिंग वाइट ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है, जो कि 3 स्टेजेस के थ्रू की जाती है, जिसमें एक तो होता है लेयरिंग, एक होता है इंटीग्रेशन, एक सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये साइबर क्राइम क्या होता है? सॉरी सर मैंने पढ़ा था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये FDI और FII में क्या अंतर होता है बताइए आप। सर ये FDI तो जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक FII मतलब होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। किस फोरम में होता है वो? सर ये डिफरेंट फॉर एक बॉन्ड के रूप में सर मैं गेस कर सकता हूँ, बॉन्ड में या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिसमें सर इसमें एक तो जिसका 10% से ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, और एक में शायद 10% से कम है, वो अभी मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसके बारे में। भारत में महंगाई बढ़ने के क्या कारण है? सर एक तो अपने देखा कि कोविड है, उसके बाद से हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दूसरा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर रहा, 2 मेजर रीजन है। अच्छा, ये बेरोजगारी बढ़ने के कारण बताइए भारत में। सर जब कोविड उठा तो लोगों के पास रोजगार नहीं थे, तो लोगों को वहाँ से ले ऑफ होना पड़ा बिजनेस से। तो उसके पास रोजगार नहीं होगा तो फिर इनकम जनरेट नहीं होगी, तो फिर वो अपना इनकम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो ओबियसली बिजनेस है वो लोगों को उसको रोजगार को कम करना पड़ेगा लोगों के लिए। कम करना पड़ेगा? सर वो उनके पास डिमांड नहीं है तो फिर वो इनकम कहाँ से आएगी बिजनेस के पास, तो वो रोजगार वहाँ से उठाना पड़ेगा उनको। भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स हैं, जिसमें कि एक तो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और जिसमें कि अभी बजट में पेश किया गया है कि चौथी PM को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, और एक है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। स्टार्टअप के बारे में बताइए। सर स्टार्टअप जो कि इनिशियली स्टेज में होते हैं, जिनको ये सॉरी सर अभी मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, ये जो अभी अडानी वाला जो चल रही है, काफ़ी चर्चा में अडानी। यस सर। अडानी चर्चा में क्यों है? सर ये
अमेरिकन एक कंपनी है जो कि जिसका नाम है हिंडनबर्ग। उन्होंने रिपोर्ट इश्यू की थी कि अडानी कंपनी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इन्होंने उधार ज़्यादा लेने का इस तरह से कुछ इन पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद में अडानी ग्रुप है उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही मार्केट में। ये हिंडनबर्ग के बारे में बताइए आप। सर हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो कि इससे पहले कई और भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल वो रिवील कर चुके कि इनका जो फास्ट के बारे में डिटेल वो रिवील करती है। तो नहीं तो ये हिंडनबर्ग नाम क्यों रखा गया इसका? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में। अच्छा अच्छा, ये बजट पढ़ा आपने? जी सर। बजट की 2-3 विशेषता बता दी आप। सर बजट एक आने वाले 1 साल के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का वो एस्टिमेशन होता है। और इस साल जिसे टोटल बजट 45 लाख करोड़ का पेश किया गया है, और जिसमें हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ का है। एक ये बजट में सप्तऋषि योजना ये सर है, ये सर उसके बारे में पढ़ा आपने? ये सर देखा था। थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर इसका जो कि 7 एरियाज पर फोकस है, जैसे एक तो यूथ डेवलपमेंट का हो गया, एक ग्रीन डेवलपमेंट का, और एक रीचिंग द लास्ट माइल मतलब एंड तक लोगों तक पहुंचवाना। सर मैं इतने रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। चलो आप ये बताओ कि आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था कैपेक्स, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि वो देश के विकास के लिए वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि नॉर्मल फंक्शन के लिए किया जाता है, जिसमें नॉर्मल फंक्शन जैसे लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन देना या फिर इनको सैलरी प्रोवाइड करना, वो इसके रूप में किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि पैसा कहाँ से लाती है सरकार इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार है तो जो सरकार को रिसिप्ट्स होती हैं, तो रिसिप्ट्स कहाँ से होंगी? सर रिसिप्ट्स एक तो टैक्स के, एक तो टैक्स वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती। ये सर तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। यस सर। कैपिटल रिसिप्ट पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ से आता है पैसा? सर वो या तो फिर मार्केट से बोरोइंग करना पड़ता है, या फिर कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कुछ कंपनीज को, वहाँ से इन्वेस्ट। सबसे बड़ा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार इस साल बजट में कर रही है वो किस मद पे कर रही है? सर मैं कुछ टाइम ले सकता हूँ सर? बताइए, कोशिश कीजिए आप। कुछ टाइम ले सकता हूँ? हाँ सर मैं इसका भी, मुझे भी इसके बारे में कंफर्म नहीं। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में क्या फर्क होता है? यही कि दोनों। सर ये मैंने पहले वाला नहीं सुना इसके बारे में। सिक्योरिटी एसटीटी नहीं सुना है आपने? जीएसटी के बारे में बताइए आप। सर जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसका संविधान में 101 का संशोधन के अनुसार कितनी स्लैब है उसके अंदर? उसके अंदर 5 स्लैब है सर। ये बताइए। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 28%। क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स लगता है? सर इस साल में कोई विशेष संशोधन नहीं किया गया, लेकिन पिछले बार के अनुसार वो 30% चार्ज लगता है उस पर। 30%? 30% टैक्स के रूप में लेते सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है? सर एक तो फूड का, एक दूध पे तो लग रहा है अभी टैक्स, मैंने सुना। लगता है भाई आप जैसे बिस्किट लाते हैं तो उस पे देखा होगा इंक्लूडिंग टैक्सेस, एमआरपी, ये है। यस सर। क्या टैक्स जो है वो सिर्फ पैसे वाले लोग ही चुका रहे हैं? सर गरीब नहीं चुका रहे? सर चुका रहे हैं। जैसे एक गरीब आदमी तेल की बोतल भी लाता है 50 रुपए की, तो वो भी सरकार को टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है। सर ये सर वो भी दे रहे हर हैं। आदमी टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा क्या? जी सर दे रहे हैं। टैक्स की स्ट्रक्चर लाई क्यों गई है देश के अंदर, क्या कारण है? सर जिससे कि इनकम इक्वलिटी के लिए। सोचिए आप, सर टैक्स से जैसे किसी आदमी की सपोज करो 5 लाख इनकम है, किसी की 2.5 लाख इनकम है,
5 लाख वाले के ऊपर टैक्स लगा दिया और उसकी इनकम जो है 3 लाख पे आ गई, क्योंकि बाकी मान लो सरकार ले गई, तो 2.5 लाख और 3 लाख, अब इनकम के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था पहले 2.5 और 5 का, वो डिफरेंस क्या हो गया, अब क्या हो गया, टैक्स लगने के बाद में कम हो गए। कम हो गया। तो लोगों की इनकम को इक्विवेलेंट लाने का प्रयास है एक तरीके से, टैक्स इसीलिए लगाया जाता है ना, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की इनकम को इक्विवेलेंट बनाने रखने का प्रयास किया जा सके। ठीक है, अब आप ये बताइए सुपर सीनियर सिटीजन किनको बोलते हैं? सर मैंने सीनियर सिटीजन्स के बारे में सुना था। तो हमने तो सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में सुना है, वो क्या चीज होती है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा आप ये बताइए ब्रांड परसेप्शन क्या होती है? आपने बीबीए पढ़ा है, ब्रांड परसेप्शन किसको बोलते हैं? सर ब्रांड जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जिसका शुरू में अच्छा परफॉर्म कर गया, लेकिन वो पब्लिक के माइंड में यही परसेप्शन है कि हाँ यही ब्रांड चाहिए। इसका मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा सर। जैसे कि हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट, लोगों का जनरल यही होता है। और जैसे कोई फूड आइटम जिसमें बात करें तो बिस्किट्स, तो पार्ले-जी का होता है, ब्रांड की परसेप्शन है। एसडीएफ रेट के बारे में बताइए, आप क्या चीज होती है? सर एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। सर मैंने भी पढ़ा था लेकिन अभी इसके बारे में मुझे। मिस्टी योजना क्या है? ये भी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पीएम पा रहा। प्रणाम योजना बताई दीजिए। एक्लेवे रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल। सर ये ट्राइबल्स के लिए होती है, जिसमें कि 3.5 लाख बच्चों के लिए टारगेट किया गया है, और जिसके लिए शायद तक 38,000 टीचर्स के लिए रिक्रूट करना बाकी है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। सर अभी किसानों के लिए लॉन्च किया गया था बजट में ये। चलो आप ये बताइए एलजीडी क्या होता है? सॉरी सर, एलजीडी लैब ग्राउंड डायमंड क्या होता है? ये सर ये आर्टिफिशियल, इसके लिए आर्टिफिशियल लैब होना चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे कि सत्य वो ऐसा माना जाता है कि कम खर्चीली होती है। तो सरकार लैबोरेटरीज में डायमंड क्यों बनाना चाहती है, क्या कारण है इसका? इसके क्या फायदे होंगे इंडिया को? सर ऐसा माना जाता है कि टैक्स मतलब इससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम होगी। किस चीज की कॉस्ट कम होगी? जो सिर्फ कॉस्ट के लिए किया जा रहा है ये? सर इतना तो मुझे नहीं पता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? मैं भी नहीं पता सर। आप ये बताइए कि जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है ना, ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर जो कोई प्रोडक्ट है उसको ध्यान में नहीं रखते हुए जो ब्रांड जिसकी जो परसेप्शन होती है। वैल्यू एडेड सर्विस क्या होती है? सर ये इसे फिक्स नहीं होता, जिसमें कि वैल्यू जिसे पास होते रहते हैं उसी अनुसार से वैल्यू ऐड होती रहती है इसमें। चलो आप ये बताइए कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर सेलिंग है कि जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना, जिस पर्सन को नीड हो वो ले सकता है और नहीं ले सकता, उस पर डिपेंड करता है पर्सन पर। लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग क्या होती है? किसी कस्टमर को अपनी, जैसे आपने क्रॉस सेलिंग का नाम सुना है कभी? यस सर। क्या होती है क्रॉस सेलिंग? क्रॉस सेलिंग ये होती है कि जो दो पर्सन या फिर कोई कंपनी इंस्टीट्यूट मिलकर के किसी तीसरे को सेल कर रहे हैं। जिसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे बैंक है, बैंक कस्टमर से डील करता है, लेकिन वो क्रॉस सेलिंग के लिए वो जैसे इंश्योरेंस से समझौता करते हैं, जैसे बैंक का इंश्योरेंस हो गया वो। बीसी क्या होती है? सॉरी सर, बीसी बी और सी। सर बीसी का मुझे पता नहीं। चलो ठीक है सर, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। ठीक है सर। ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर अभी भी आप में कमी है, जैसे बजट का नॉलेज आपको नहीं है। सर देखा है हाँ, बजट आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, न्यूज को लेकर भी आप जो है पिछड़े हुए हैं।
कुछ आपके सब्जेक्ट को लेके बीबीए का सवाल मैंने पूछे, वो भी आप सर अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाए। जैसे मान लो वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है, सर एक मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये तो फंडामेंटल जानकारी है, ये होनी चाहिए आपको। बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस में भी आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, बाकी ओवरऑल इतना जो है वो खराब नहीं कह सकते। बाकी आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है, जवाब एवरेज सही से दे रहे हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाई क्वालिटी की लेकिन भी चीजों को जैसे बजट है, मैं आपको बार बार सभी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको भी ये बोल रहा हूँ कि बजट पे जरूर फोकस रखो आप, क्योंकि बैंक में जो कर्मचारी है वो बजट को सबसे ज्यादा पढ़ता है ना, वो सबसे ज्यादा देखेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी करता है बैंक का कर्मचारी, है ना। आज ये लोग मान लो कोई भी लोग बैंक में जा रहे हैं, अब वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, वो और भी इन्वेस्टर्स देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो बजट की जानकारी आपको खासकर होनी चाहिए। खासकर आप कृषि के बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी स्कीम लाई जा रही है। हमारे जैसे मान लो आपकी जमीन है तो एग्रीकल्चर में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है युवाओं को कैसे सशक्त कर रही है सरकार, है ना, जैसे अप्रेंटाइज स्कीम ला रही है, कौशल योजनाएं लाई जा रही है ना, कुछ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, स्किल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जिससे युवाओं को सशक्त किया जाएगा, है ना। इसके अलावा जो है मॉडल रेजिडेंशियल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाई जा रही है। तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर भी आपको अभी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सब्जेक्ट क्लियर नहीं के बाकी का मैं थोड़ा बहुत क्लियर। ये तो सब्जेक्ट में बेसिक फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए ना आपको, जैसे, है ना। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। जब जैसे ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मैं तो नहीं खुला सर। हाँ, तो ये चीजें पता होनी चाहिए ना। सब्जेक्ट समझ लीजिए तो भैया, ये तो हाँ, ये तो मैं आपको सब्जेक्ट बीबीए से रिलेटेड ही चीजें पूछ रहा हूँ ना मैं आपको। सर मैं कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस, जैसे जो है वो आपके एक जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को लेके जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा है मैनेजमेंट ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो वो आपको क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसलिए पढ़ाया जाता है कल को आप उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, है ना। बुकिश नॉलेज एक अलग चीज है और चीजों को प्रैक्टिकल चीजों में लेके आना, उसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आपको कुछ चीजों को सुधारना पड़ेगा। आई कांटेक्ट जैसा कि मैंने आपको पिछले बार बताया था उसमें सुधार है आपके, है ना। आपकी बार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना। और जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें आप थोड़ा सा सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बतानी आपको। सर सुपर वाला नहीं देखा मैंने। कौन सा? 80 से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। 60 से ऊपर के क्या होते हैं? सीनियर सिटीजन। 80 और 80 साल से ऊपर के क्या हो जाएंगे? सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। सर क्या गैस वर्क कर लो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। नहीं, ये बेसिक चीजें हैं भाई। आज मान लो हाँ, किसी भी आदमी को पूछो वो बता देगा ना सीनियर सिटीजन क्या होता है। जो बोल तेज बोलो, थोड़ा ढंग से बोलो, मतलब बात एक है ना, शब्दों को थोड़ा सा स्पष्ट। आप जैसे बोलते हैं ना मैं समय ले सकता हूँ, तो आप ऐसा लगता है घबरा के बोल रहे हो, है ना। वो नहीं होना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस से बोलो कि सर मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ, है ना, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, है ना। और शब्दों को स्पष्ट रखो अगले के सामने, ऐसे लगना नहीं चाहिए। आपके बोलने से कई बार ऐसा लगता है जैसे आप घबराए हुए हो, डरे हुए हो। कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन तो मेन चीज है, क्या चीज वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, बाकी दो चीजें कम आती हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपन को बनाए रखना है वहां पे, ठीक है ना। बाकी आप जितनी चीजें, जैसे मैंने आपको बाकी आप चीजें ज्यादा नहीं भी पढ़ पाए तो बजट खासकर पढ़े। न्यूज़पेपर जो है वो 2-4 दिन, 5-7 दिन, 10 दिन की जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही है वो आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की न्यूज आपको खासकर पता होनी चाहिए। युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, बजट में क्या चीजें खास थी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, वो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो। सर ये था जिसमें मेरे को मतलब अप्रोक्स 80 मार्क्स आए, तो इसके लिए कौन सा कैसे परफॉर्मेंस करें? या तो जैसे आपने बजट बता दिया, हाँ, न्यूज़पेपर में ज्यादा फोकस करें। आपने सब्जेक्ट के बारे में भी एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, यही है। और कुछ आपको जैसे मैंने बोला ना, बोलने में आपका थोड़ा सा हल्का सा कॉन्फिडेंस कम है ना। तो आप ऐसे घबराए, ऐसे लग रहा है हमें जैसे आप बोल रहे हो तो ऐसे लग रहा है जैसे घबराए हुए हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, बाकी ठीक है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। थोड़ा सा और प्रिपरेशंस करोगे तो आप, शुभकामना आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सर। ठीक है।